ठीक है जी। और ये दे दिया आपका एक चाप AC। फिर आपका इसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बना कोण ये दे दिया आपका AD, और इसकी वैल्यू दे दी आपकी x डिग्री। कितनी थी? x डिग्री। और इसको आप आगे तक मिला दिया, ये हो गया आपका B। और इस एंगल की वैल्यू दे दी आपकी 80 डिग्री। और आपसे x का मान पूछ लिया गया कि आपको x का मान बताना। देखिए इसी चाप AC के द्वारा, चाप AC, देखिए चाप कहां से बोलते हैं, जब ये चाप की बारी आती है तो यहां से यहां तक हम चाप को बोलते हैं। यही चाप लगा। चाप AC के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण AOB है। अब AOB की वैल्यू आपके पास नहीं है क्योंकि AOB और x में रिलेशन होता है, लेकिन आप जानते हैं क्या कि AOB एक सरल रेखा है। एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पे जब दो कोण बन रहे हो, देखिए AOB AOC, एंगल AOC जमा एंगल BOC, और इनका सम जो होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। ठीक है जी। एंगल AOC बराबर होगा 180 डिग्री माइनस एंगल BOC। BOC की वैल्यू आपको पता है कि 80 डिग्री है, तो क्या होगा 180 माइनस 80, तो यहाँ है आपका एंगल 100 डिग्री। तो कितने का है एंगल आपका? 100 डिग्री का। अब इसमें रिलेशन होता है, एंगल AOC बराबर होगा एंगल के ADC, एंगल ADC के, क्योंकि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त की शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अब ADC की वैल्यू, AOC की वैल्यू क्या है आपकी? 100 डिग्री। क्या है? 100 डिग्री। और 2, और ADC की वैल्यू क्या है आपकी? X। तो देखिए X की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? 100 डिग्री बाई 2, तो X का मान जो आपका है वो 50 डिग्री। कितना है? 50 डिग्री। अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए ये आपके पास एक सर्कल है, ये इसका केंद्र और ये इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण है। AC, और एक बिंदु हमने यहां B ले लिया, तो B के द्वारा ये कोण बना है ABC। वृत्त के केंद्र पर कौन है बेटे? AOB। ठीक है जी। और एक आपने इसकी शेष परिधि पर एंगल लिया ADC, और मान लिया कि आपको ये 100 डिग्री का एंगल दिया है। चाप AC के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण AOC 100 डिग्री का है। तो आप क्या लेकिन एक कोण आपका यहां से भी देखा जाता है, पूरे सर्कल में एक बाहर बड़े वाला कोण और एक अंदर ये छोटे वाला कोण। छोटे वाले कोण से इसकी शेष परिधि पर बना कोण आधा होगा, और अगर ऊपर वाले दीर्घ कोण से ले तो इसके अंदर बड़ा कोण आधा होगा। तो हमें दोनों कोण याद करने होंगे। देखिए यहां हमें लघु कोण AOC आपको वैल्यू दी है 100 डिग्री, तो इसलिए दीर्घ कोण AOC की वैल्यू क्या होगी? वो होगी पूरे 360 डिग्री माइनस, क्योंकि पूरा सर्कल कितने का होता है हमारा? 360 डिग्री का।
तो पूरे 360 में से आपने लघु कोण AOC घटाना है। तो 360 डिग्री माइनस लघु कोण की वैल्यू क्या है आपकी 100 डिग्री, तो आपका ये क्या है जी 260 डिग्री। दीर्घ कोण क्या है आपका, दीर्घ AOC 260 डिग्री। लेकिन आपने मान ज्ञात करना इस कोण का और इस कोण का। देखिए पहले आपको ADC का कर लो, एंगल ADC R इक्वल 1/2 लघु, यहाँ लघु वर्ड का उपयोग करना होगा, एंगल AOC। देखिए 1/2 और लघु एंगल AOC की वैल्यू कितनी है आपकी 100 डिग्री, तो क्या आएगा जी 50 डिग्री। तो ये कितने का आपका एंगल 50 डिग्री का। तो एंगल ADC की वैल्यू क्या आएगी आपकी 50 डिग्री। इसी प्रकार से अब एंगल ABC, देखिए ऊपर देखो चलो, एंगल ABC बराबर होगा 1/2 आए 1/2 किस एंगल के, दीर्घ एंगल, दीर्घ एंगल AOC और एंगल ABC 1/2, और ये कितने की वैल्यू आई थी आपकी 260 डिग्री की, तो 260 डिग्री। तो एंगल ABC आपका 130 डिग्री। और इनमें क्या है कि 500 बार, कितनी बार उछाला गया, 500 बार उछाला गया 500 बार। दोनों सिक्के आपके 500 बार उछाले जाते हैं। और इनमें 2 बार हेड आने की प्राइस को कितनी बार 105 बार, 2 बार हेड आए नहीं, और 1 बार हेड और 1 बार टेल आया आपका 275 बार। और कोई भी चित्र नहीं आया, यानी कि टेल टेल आया आपका 120 बार। 120 बार। तो इनमें से प्रत्येक घटना की प्रायिकता निकालनी है आपको। 2 हेड आने की प्रायिकता, तो क्या होगा बेटे, देखो यहां क्या लिखेंगे आप, 2 हेड आने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा 105/500। तो क्या काटेगी 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से 100 बार, फिर 275। एक हेड या एक टेल आने की प्रायिकता, एक हेड या एक टेल आने की प्रायिकता, बस। और कोई भी चित्र नहीं आई 28 बार। प्रश्न में मेरे साथ अब हमने दिखाया कि तीनों बार हेड आपका 23 बार, 2 बार हेड यानी कि 2 बार चित्र आई 72 बार। कितनी बार, अब कुल घटना कितनी बार हुई मेरी 72 बार। तो 2 चित्र आने की प्रायिकता, 2 चित्र अर्थात हेड आने की प्रायिकता क्या होते, कितनी बार आई 2 चित्र हमारी, देखो हेड हेड 72 बार, तो 72 ऊपर कितनी बार सिक्का चढ़ेगा 200 बार, काटिए इसको 8 नंग 72 और 8 से 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 9/25 इसका उत्तर। ठीक है 15.1 और क्लास 9 के लिए इसमें पहला प्रश्न दिया है इन्होंने। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो महिला ने कुल कितनी बॉल खेली, महिला के द्वारा खेली कुल गेंद
30 गेंद और 6 बार चौका मारा। चौका लगने वाली गेंद 6 बार। 6 बार उस महिला ने गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर की, तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता, न मारे जाने की, तो कितनी बॉलों पर नहीं मारा? तो चौका न मारे जाने वाली कुल गेंद क्या होगी? कुल बॉलों में से जिस पे चौका लगा मैं घटा दो, तो 24 बॉल ऐसी रही जिन पे चौका नहीं लगा। और चौका न मारने की प्रायिकता, चौका न मारे जाने की प्रायिकता, अनुकूल घटना, अनुकूल न घटना, प्रतिकूल घटना। अनुकूल घटना तो हमें 6 बार चौका मारा, और अनुकूल न होना यानी कि 24 बार चौका नहीं मारा, तो बेटे क्या होगा? 24 और कुल घटना कितनी बॉल खेली आपने? 30। अब कोई एक 6 4 जा 6 5 जा, तो आप इसको 4 5 ठीक है। क्वेश्चन, एक सिक्का 50 बार उछाला जाता है तथा उस पर 25 बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता में क्या होता है कि टोटल घटना कितनी बार और उसमें से कितनी बार कोई चीज आई है, उसे हम प्रायिकता बोलते हैं। चित और पट, आपने सुना होगा चित और पट, कि चित हो गया है ना, ऐसा बोलते हैं। तो चित होने का मतलब हेड सा होता है, यहाँ पट का मतलब टैल सा होता है, सिक्का उछाला जाता है ऐसे। तो क्या हुआ? टोटल कुल सिक्का उछाला गया, कुल सिक्का उछाला गया, उछाला कितनी बार आया? कुल 50 बार उछाला। चित कितनी बार आया? चित आया 25 बार। 50 बार आपने सिक्का उछाला, चित आपका 25 बार आया। तो चित आने की प्रायिकता और चित न आने की प्रायिकता क्या होती है? दो कंडीशन होती है, तो आप यहां करेंगे कि चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। तो क्या होगा? पीई डैश और पीई, ये फॉर्मूला होता है। पीई का मतलब होता है कि कितनी बार कोई कार्य और ये कितनी, तो क्या होगा जी? 25 बार आपने चिताया और कितनी घटनाओं में से? 50 की घटनाओं में से। तो करते क्या? 1/2। तो आपकी प्रायिकता क्या है? 1/2। ठीक है।